नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रीम। आज न्यूज का एक्सट्रीम और आज दर्शकों सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पुअर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति को लेकर, जो प्रथम महिला है भारत देश की। लेकिन ये पुअर पॉलिटिक्स क्यों मैं कह रहा हूं और ये कांग्रेस का शाही परिवार इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, आज इन पर एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। दर्शक, आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में बजट पर अभिभाषण दे रही है। हर बार दर्शकों, जब बजट आता है उससे एक दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, यह ज्ञान की बात है। लेकिन क्या यह भाषण बोर करने के लिए दिया जाता है या फिर देश के विकास, सरकार के कामों को लेकर सरकार के विजन को बताता है? बताइए, जो कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति जी का भाषण बोरिंग लग रहा है। बोरिंग राहुल जी, सीरियसली बोरिंग? आप ऐसा कहेंगे? आप खुद उस सदन का हिस्सा हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आप। ये कोई कंसर्ट चल रहा है क्या? कोई गाना गा रहा है या कोई फिल्म चल रही है या कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है? अच्छा नहीं लगा, ये तो बोर हो गया। राहुल जी, ये देश के वर्तमान और भविष्य को तय करने वाला अभिभाषण है, नहीं पता तो सुन लीजिए। और ये आपको बोरिंग लग रहा है? आप खुद उन आरोपों को साबित कर रहे हैं जिसमें आपके परिपक्व नहीं होने के दावे किए जाते हैं। अरे इतना बोरिंग लग रहा था तो आप वॉकआउट क्यों नहीं कर गए? उठकर चले जाते, क्यों नहीं गए? किसी ने हाथ पकड़ा था आपका? आप विरोध तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, आप करिए विरोध। और हर मुद्दे, हर मामले पर वॉकआउट करने वाला विपक्ष बोरिंग कहता है। लेकिन आज तो नहीं किया। कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया पूछ रहा हूं मैं। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको भी यह सुनना था। जब सुनने के लिए बैठे ही थे तो बोरिंग की बात कहां से आ गई? आप परिपक्वता लाइए। आप राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण को बोर कह रहे हैं ना, और आज शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए राहुल जी, शायद आपको भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि आप किसके लिए और किसके अभिभाषण में क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए जरा कैसे ये बोल रहे थे दर्शकों। पहले आप। बोरिंग, नो कमेंट। बोरिंग, नो कमेंट। बोरिंग, नो कमेंट। सुना ना आपने राहुल जी की भाषा क्या थी? अब राहुल तो राहुल गांधी, उनकी माताजी और सोनिया गांधी, जो खुद एक सांसद हैं, खुद एक महिला हैं दर्शकों, और सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, वरिष्ठ हैं, 78 साल की उम्र पार कर चुके हैं। वो भी देश के सर्वोच्च पद पर मौजूद राष्ट्रपति के लिए, महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। बताइए जरा दर्शकों, मैं तो शब्द बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए राष्ट्रपति का पद सम्मानित होता है और हर महिला सम्मानित है, फिर चाहे वो आम महिला हो, देश की राष्ट्रपति हो या फिर सोनिया गांधी हो। लेकिन सोनिया जी, आप एक महिला होते हुए कम से कम आप तो थोड़ा सा सोच लेती कि आप क्या बोल रही हैं, किसके लिए बोल रही हैं। मेरे और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के लिए वो राष्ट्रपति हैं, उनके लिए आप ये शब्द बोलेंगे? ये देश को बर्दाश्त नहीं है। सुन लीजिए आप, देश अब आप दोनों से एक मांग कर रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनिए जरा सोनिया गांधी कैसे और क्या कह रही थी। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak one thing. सोनिया गांधी, राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने क्या कहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जमकर खबर ली दर्शकों। दिल्ली में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने, शाही परिवार ने, गरीब दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने से इन्हें दिक्कत होती है और यह बयान देश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है। सीधे इन पर हमला बोला पीएम नरेंद्र मोदी ने। सुनिए जरा।
कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। और अपमानित करने वाली ये राजनीति पुअर पॉलिटिक्स है दर्शकों, जो शोभा नहीं देती। इसलिए कह रहा हूं, माफी तो मांगना पड़ेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का अपमान करना ही क्या कांग्रेस की पहचान बन गया है? सत्ता से दूर हो चुकी और वापसी की उम्मीद खो चुकी कांग्रेस क्या अपनी आदत से मजबूर हो गई? जो पूरी कांग्रेस एक ही स्क्रिप्ट पढ़ती है और स्क्रिप्ट में होता है सिर्फ सम्मानियों का अपमान। छोटे से लेकर बड़े कांग्रेस नेता भी अपमान करने से नहीं चूकते। No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं में किसी को ये बोरिंग लगा तो किसी ने राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। False promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for free. Boring. No comment. Boring. No comment. Repeating the same thing again No, and she again. could. पीएम मोदी ने आज एक बात का जिक्र किया था कि इस बार कोई विदेशी चिंगारी और षड्यंत्र नहीं हुआ, लेकिन सोनिया राहुल गांधी ने देश से ही राष्ट्रपति का अपमान जरूर कर दिया। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। राष्ट्रपति के अपमान के बाद अब बीजेपी एक सुर में कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। एनडीए में शामिल महिला सांसदों ने हाथ लिया। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है ना, तो अपने होश गंवा देती है, और स्पेशली जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता। तो उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की माननीय राष्ट्रपति का किस प्रकार से आपको उनके लिए कैसी बात करनी चाहिए। इतने वरिष्ठ सांसद और नेता के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, और देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए पुअर थिंग जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है, ये घोर निंदनीय है, और इसकी जितने भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम ही होगी। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि जो महिला सम्मान का झूठा दिखावा करते हैं, अब वो क्यों मौन है? साथ ही माफी मांगने की मांग की जाने लगी है। सर, संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अपमान करती रहती है। जो संविधान को अपनी नीली जीन्स के दाहिनी जेब में रखे घूमते हैं, क्योंकि वो संविधान को जेब में रख ही उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था। तो मैं कोई बहुत चौंकता नहीं हूँ जब ऐसे बयान उनके आते हैं। मूर्त देखी तिन तैसी, सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग केवल गांधी परिवार ही कर सकता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को भारत का तथाकथित सम्राट सोचते हैं और उनके आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, और जिस तरह राष्ट्रपति के लिए बयान दिया गया, उससे बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये जानबूझकर दिया गया बयान है, और अगर नहीं तो राहुल और सोनिया गांधी कब माफी मांगेंगे? सवाल तो है, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने जवाब दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से राहुल सोनिया गांधी को जवाब सामने आ गया। दर्शकों, राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर हमला हुआ है, और इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। विपक्ष के नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्रपति भवन कहता है। राष्ट्रपति अपने भाषण में ना थकी ना रुकी। राष्ट्रपति पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए बोले। सुन लें।
गांधी परिवार, ये कभी थकाने वाला नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शकों, सोनिया गांधी ने जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, उसके बाद से वो चौतरफा घिर गई है। लेकिन कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। माफी मांगने की बजाय ये लोग सफाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खुद एक महिला हैं। सोनिया गांधी के बयान पर सफाई दे रही हैं। दर्शकों, कह रही हैं कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। She fully respects, in fact she has the utmost respect for her, and I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. राष्ट्रपति जी का सम्मान बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। जब नई संसद का निर्माण पूरा हो गया, उद्घाटन पर उनको नहीं बुलाया गया। इसके पहले भी जब शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रही थी, तो भी रामनाथ कोविंद जी थे, उनको नहीं बुलाया गया। तो असली रूप में अपमान कौन कर रहा है? सुन लें, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और जिस पद पर द्रौपदी मुर्मू बैठी है ना, वही है राष्ट्रपति का पद। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पप्पू यादव ने अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यह विपक्ष के एक एक नेता के लिए एक शब्द नहीं कहा गया है, एक शब्द नहीं कहते हैं। दर्शकों, ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि गठबंधन है इनका। अगर बोल दिया तो बुरा लग जाएगा, बुरा मान जाएंगे और सियासत इनकी कैसे आगे बढ़ेगी, यही सोचते रहते हैं दिन भर। अरे ऐसी राजनीति का क्या मतलब जहां आप महिला का सम्मान ना कर पाए और महिलाओं के अपमान के खिलाफ बोलने की आप में हिम्मत ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, अब विपक्ष बोलेगा बीजेपी के नेता भी तो अपमान करते हैं, वाकई बोलेगा। और रमेश बिधूड़ी जो चुनाव में उतरे हुए हैं, प्रियंका गांधी और आतिशी सिंह को लेकर इन्होंने बयान दे दिया था, तब हमने सवाल उठाए थे दर्शक। उस वक्त तो पूरा विपक्ष सींग मारने को तैयार हो गया था, क्योंकि मुद्दा सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं दर्शकों, आज वो लोग कहां हैं? जब रमेश बिधूड़ी ने कहा तो आज आतिशी जी मंच से आंसू बहा रही थी। राष्ट्रपति पर कहां हैं आप? प्रियंका गांधी जी वो बयान को हास्यास्पद बता रही थी, आज कहां है आपकी माफी? आज आप बचाव के मोड में। केजरीवाल जी कह रहे थे कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, अब कौन सी हद पार हुई बताइए? अखिलेश यादव आपराधिक घटना से कम नहीं बता रहे थे, आज तो कुछ बोले ही नहीं, सारे के सारे मौन हैं दर्शकों। तो अब क्यों मौन साध लिया है? आज आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या राष्ट्रपति महिला नहीं है? क्या सिर्फ आप सिलेक्टेड महिलाओं के अपमान को लेकर आवाज उठाएंगे? क्यों आपकी जबान सिल गई है? और ये एक दो नहीं है दर्शकों, बताता हूं किस किस की जबान सिल गई है। देखिए आप, प्रियंका गांधी मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। डिंपल यादव मौन है, कुछ भी नहीं बोल पा रही है। महुआ मोइत्रा जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी देर तक भाषण देती हैं, लेकिन आज एक शब्द नहीं कहा। आतिशी जी भी मौन है, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, शायद इसलिए नहीं बोल पाई हैं। लेकिन सवाल आज है दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष का इतिहास रहा है। आज इनके इतिहास का एक्सरे करूंगा मैं। महिलाओं को ये कैसे अपमानित करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, हम नहीं कह रहे, वो महिला नेत्रियों का दावा आज आपको बताऊंगा जो हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है। देखिए, राधिका खेड़ा, इन्होंने तो कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। सबसे बड़ा आरोप था कि राम मंदिर तक नहीं जाने दिया। सोचिए जरा, ये सिमी रोजबेल जॉन, इनको भी दिखाइए, इन्होंने भी पार्टी पर संगीन आरोप लगाए थे दर्शकों, और इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपका महिला सम्मान अपमान क्या है समझिए जरा। और इनका इतिहास बड़ा खराब है दर्शकों, लेकिन आज इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। ये देखिए, 31 जनवरी 2025 यानी आज का दिन, क्या कहती हैं सोनिया गांधी राष्ट्रपति के बारे में? बेचारी महिला अंत तक बहुत थक चुकी थी। सोचिए जरा, ये एक नेता है अधीर रंजन चौधरी, 27 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को ये राष्ट्रपत्नी कह रहे थे। देखा आपने कैसे ये उदित राज 5 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी शब्द का प्रयोग किया था। सोचिए आप इनकी गिरी हुई मानसिकता। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में 13 जुलाई 2022 को क्या कहा? मुर्मू बुरे दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। सोचिए जरा, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये इनकी मानसिकता है।
और पूरा विपक्ष तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत करता है, चाहे इसके लिए तुष्टीकरण ही क्यों ना करना पड़े या फिर अपमान जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट अब मैं आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इसके उलट प्रधानमंत्री की बात करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम ने भी एक बयान दिया। बयान में जानते हैं उनकी पहली लाइन क्या थी? दर्शकों बताता हूं। मां लक्ष्मी का स्मरण और समृद्धि की देवी की स्तुति, यह पीएम की लाइन थी। सुनिए जरा क्या उन्होंने कहा था। बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी। देवी का दर्जा दिया जाता है लेकिन कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। अब आपको मैं पीएम की कुछ तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। तस्वीर पुरानी है दर्शकों और नई भी है। प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को आप देखिए। नारी सम्मान कैसा है आप देखिए जरा, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सार्वजनिक मंच है, चुनाव है या कोई और मौका होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नारी वंदन कर रहे हैं आप देखिए। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि पद कितना ऊंचा होता है लेकिन आपको जमीन पर रहना चाहिए। नारी अभिनंदन कितना जरूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सम्मान के लिए। और जो बात करते हैं ना, जिनमें नहीं दिखता है वो देख लें जरा। 2 जनवरी 2020 को ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। महिलाओं के सामने झुकने के लिए जैसे ही वो कोशिश करती है, प्रधानमंत्री तुरंत वहां पर 8 मार्च 2024 महिला दिवस है ये, तो कैसे बिना झिझके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम करते हैं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इन तस्वीरों को मैं क्यों दिखा रहा हूं, देखिए जरा आप। 11 मई 2024 की तस्वीर आप देखिए और तय करिए आप, क्या यह महिला सम्मान नहीं होना चाहिए? हर किसी को इसी तरह का सम्मान करना चाहिए। और दर्शकों, इन तस्वीरों के साथ आज एक बात आपके लिए कहना चाहता हूं मैं। अब आप खुद तय करिए महिला सम्मान कौन कर रहा है और महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है। राष्ट्रपति सबकी हैं, मेरी हैं, आपकी हैं, सत्ता पक्ष की हैं, विपक्ष की हैं, देश के हर एक नागरिक की हैं। तो फिर क्यों उनका अपमान किया जा रहा है? क्या सिर्फ अपमान इसलिए ताकि मोदी सरकार को टारगेट किया जा सके? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दर्शकों, सीधा कह रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुन ले शाही परिवार, गांधी परिवार। और दर्शकों, अब मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा। एक और कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है सनातन से। ये हैं, यहां सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड क्या लागू हुआ, दलवाई साहब के पेट में दर्द होने लगा। तो आज पूछ रहा हूं दलवाई साहब, आपको क्या दिक्कत है? और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपने दर्शकों एक कहावत सुनी होगी। आज आपको एक कहावत बताता हूं, कई बार आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब दर्शकों, कुछ इसी तरह का हाल हो गया कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का, जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। इन्होंने आज मंदिर में लिए एक फैसले पर विरोध जताया। तो दलवाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंदिर के फैसले से आपका क्या काम है? आपको क्या समस्या है, मुझे बताइए। मुझे तो लगता है कि आपकी समस्या सनातन है। और इनकी जहरीली जुमा को बार बार सुनकर ऐसा ही लग रहा है दर्शकों, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ना जाने क्या समस्या है इन्हें, इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि ये खुद और इनके बयान बताते हैं कि क्या नफरत भरी हुई है। हुसैन दलवाई अपने बयानों से सनातन से चिढ़ लगातार जगजाहिर करते हैं दर्शकों। नहीं विश्वास हो रहा है, आइए दिखाता हूं आपको। महाकुंभ में कह रहे हैं गंगा में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं तो गंदगी होगी। आप सोचिए जरा, कुंभ में स्नान करने से बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। बताइए जरा, करोड़ों लोग एक साथ नहाकर बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? जैसे इंतजाम हज में होते हैं वैसे कुंभ में नहीं। अब बताइए, तालिबानी व्यवस्था और सिद्धि विनायक मंदिर में ना लाई जाए। सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड क्या लागू हुआ, इनके पेट में दर्द हो रहा है। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये तालिबान जिस ढंग से करती है ना, वैसा है ऐसा मुझे लगता है। ये तालिबानी व्यवस्था यहां मत लाइए। सिद्धि विनायक मंदिर
और प्रशासन ने भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया। दिल भाई साहब, आपको क्या दिक्कत है? आपका क्या काम? आप क्यों अब्दुल्ला बने हुए हैं? ड्रेस कोड से कांग्रेस के नेता हुसैन दिलवई को परेशानी क्या है? दर्शकों, आप खुद सोचिए। इनका ना लेना ना देना एक, और मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई देता ड्रेस कोड में। मेरे हिसाब से नियमों में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है ड्रेस कोड में जाए, लेकिन बेवजह टिप्पणी करने की इनकी आदत हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ड्रेस कोड है क्या। ये ड्रेस कोड क्या है, ये आपको समझना चाहिए, तभी तो आप सोचेंगे कि ये गलत है या सही। मेरे हिसाब से तो ये सही है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। ये आप लिख लीजिए, मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाना वर्जित है। अगर आप कटे फटे ट्राउजर या जीन्स पहन के जाएंगे, छोटी स्कर्ट में दर्शन करने जाएंगे तो नहीं होंगे, और ये अच्छी बात है। भारतीय परिधान में ही गणपति बप्पा के दर्शन हो सकेंगे। आप वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं ना, कोई फैशन शो तो हो नहीं रहा है। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं दर्शकों, दलवाई साहब को क्या दिक्कत है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ड्रेस कोड के इन नियमों से कहीं से कहीं तक क्या सिर्फ दिक्कत नजर आ रही है आपको? ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई लड़का फटी जींस पहनकर जाएगा तो भी उसे बाहर कर देंगे। लेकिन हुसैन दलवाई ने महिलाओं की आड़ लेकर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के फैसले को कोसना शुरू कर दिया। अब यहां मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दर्शकों कि महिलाएं सिर्फ बहाना है, इनके निशाने पर सनातन है। सुनिए हुसैन दलवाई को, जो बार बार बताइए लगातार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। तो दबाव आता है, सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं। आजकल हर बात में महिलाओं के ऊपर अन्याय करने की जो बात चली है उसको मैं तालिबानी बोलता हूं। अब दर्शकों सोचिए जरा, हमेशा ड्रेस कोड को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक मस्जिद में महिलाओं की एंट्री नहीं होती है। लेकिन दलवाई साहब को वो नजर नहीं आता है। आप सोचिए दलवाई साहब, खुद सोचिए। आप ही मुझे बताइए कि ड्रेस कोड में दिक्कत क्या है। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहनेंगे तो दिक्कत क्या है? इसमें गलत क्या है भाई? और आपको क्या समस्या है? धार्मिक स्थल पर लोग घूमने नहीं जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है, भगवान को याद करने के लिए, उनके दर्शन के लिए। यह अंतर हुसैन दलवाई को समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। दलवाई जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो अब तक नहीं समझ पाया हूं। यह तो फिजूल की बात है। ना जाने आपको ड्रेस कोड के नियम से क्या समस्या क्या है, और इसे आप तालिबानी व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको। आप जरा मुझे समझा दीजिए, अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप मुझे यह बताइए कि इस्लाम धर्म में महिलाएं बुर्का पहनती हैं, मस्जिद में महिलाओं की एंट्री बैन होती है, तो फिर आप क्यों नहीं बोलते कि भाई सारी महिलाओं को मस्जिद में जाने दिया जाए? और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, बार बार कहने पर मजबूर हो रहा हूं कि मंदिर में ड्रेस कोड पर सवाल उठाना और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकी सनातन से चिढ़ है, हिंदू विरोधी चिढ़ है, और ये बेवजह ऐसे ही उंगली उठाते हैं। दर्शकों सुनिए जरा। दिन से मैं सुन रहा हूँ ड्रेस कोड है ना, क्या उनके दिमाग में है। ये तालिबान जिस ढंग से करती है ना वैसा है, ऐसा मुझे लगता है। सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन को तो पता है कि क्या करना है, क्यों करना है, लेकिन लगता है हुसैन दलवाई को नहीं पता कि यह सनातनी परंपरा है, और उसी सनातनी परंपरा पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। अगर कोई हिंदू दूसरे मजहब पर सवाल उठाए तो विरोधियों की आग जलने लगती है। ऐसे में दलवाई जी जो इसे तालिबानी व्यवस्था बता रहे हैं, वो होते कौन है? तालिबानी सोच रखने वाले लोग, उनके मन में तालिबानी ही शब्द उनके मन में आएगा, क्योंकि उनका पूरा जो है जीवन और उनके जीवन का चरित्र तालिबानी सोच में ही उनका गया है। बहुत सारे भक्तों के समय समय पर सुझाव आते हैं, तो उस सुझाव के कारण एक बड़ी संख्या में सुझाव आया था कि कुछ लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो छोटे कपड़े होते हैं, तो इसलिए ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है। व्यवस्था तालिबानी नहीं है दलवाई जी, आपकी सोच तालिबानी है। इसी मानसिकता के खिलाफ बीजेपी हमलावर है।
बीजेपी का आरोप है कि दलवाई के ऐसे बयान के पीछे उनके कांग्रेस में बड़ा पद पाने की लालसा है। जो तालिबानी माइंडसेट है वो आपका है। आप जो आपके वहां पर बुर्का की बात करते हो या दूसरे कुछ बात करते हो, इसमें हम आपत्ति नहीं जताते, लेकिन जब हमारी बारी आती है आपको सभी अच्छे चीजों में भी खोट दिखाई देता है। वो लोग जो कॉलेज में, स्कूलों में बुर्के के लिए बिल्कुल हर संभव तरीके से वकालत करने वाले लोग, वो मंदिरों में भी आज आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। वो लोग जो आसमानी किताब के आधार पर सब कुछ तय करना चाहते हैं, वो लोग ये हमें सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन दलवाई अपने काम से काम रखें, ये कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता के लिए सनातन को अपमानित करने का प्रयास न करें। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता शुरू से ही सनातन का विरोध करते आए हैं। कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो कभी राम मंदिर से दूरी बनाते हैं। और अब मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने से इन्हें दिक्कत है। जब मंदिर में आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो फिर दलवाई साहब, आप इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? अब दर्शकों, बड़ी बात यह कि भारत में एक मंदिर नहीं है, इससे पहले कई मंदिर हैं जहां ड्रेस कोड लागू है। और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, सालों से चल रहा है ये। लेकिन दलवाई साहब को ना जाने क्या दिक्कत है। लेकिन आज आपकी आंखें खोलिए, आपको बता रहा हूं कहां कौन सा मंदिर है जहां ड्रेस कोड लागू है। दर्शकों दिखा रहा हूं आपको, देखिए आप, मर्यादित कपड़े पहनने पर ही दर्शन होंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ में। द्वारकाधीश मंदिर चले जाइए गुजरात में, श्रद्धालु छोटे कपड़े में अगर आएंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में जाइए, दिसंबर 2024 में ड्रेस कोड लागू हुआ है और वहां पर अगर आप गलत कपड़े पहनेंगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे। दिल्ली का कालका जी मंदिर चले जाइए, वहां पर भी ड्रेस कोड लागू है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, आप साड़ी पहनकर जाएंगी महिलाएं हैं और पुरुष सिर्फ धोती में जा सकते हैं। कृष्णेश्वर महादेव मंदिर जो एक ज्योतिर्लिंग है दर्शकों, वहां पुरुष ऊपरी हिस्से के कपड़े उतारकर ही दर्शन कर सकते हैं और महिलाओं को पारंपरिक वस्त्र पहनने पड़ेंगे। शिवगिरी मठ केरल में जाइए आप, पुरुषों के लिए ऊपरी हिस्से के कपड़े उतारकर ही दर्शन दिए जाएंगे। लेकिन दलवाई साहब, मैं फिर पूछ रहा हूं, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? और आज मैंने इसके लिए लोगों से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बिल्कुल सही फैसला है। हमें अपने सभ्यता के हिसाब से, मतलब ड्रेस कोड अश्लील नहीं, मतलब पूरा कपड़ा पहन के जाना चाहिए, सर पे टोपी भी लगानी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरे कपड़े पहन के, साड़ी और सूट जो हमारा कल्चर है उसी में जाना चाहिए हमें मंदिरों में। सही है? हाँ सही है, क्योंकि सनातन है इसीलिए ऐसा होना चाहिए। सही है, संस्कारी तरीके में जाओ ना अपने। उनका कहना गलत है, बिल्कुल जो हमारा पहनावा है, असली पहनावा है वो होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। वो तालिबानी वो लोग करते हैं उनके लिए, लेकिन हमारी भी तो मतलब ये कल्चर है, उसके हिसाब से वो ड्रेस नहीं होनी चाहिए क्या? वो उनके हिसाब से ड्रेस हो सकती है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो सकती? अब सनातन से ना जाने कांग्रेस नेताओं को क्या परेशानी है। मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो रहा है, इनको ना जाने क्या दिक्कत है। मुस्लिम संगठन स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर भी आपत्ति जताते हैं दर्शकों। और 4 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि सूर्य नमस्कार करेंगे, लेकिन यहां भी इन्हें दिक्कत होने लगी है। आप सोचिए दर्शकों, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इनको हो क्या गया है। अब आप ही बताइए जरा मुझे कमेंट करके। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।